The name is Bond, James Bond. Hey guys, this is Ashish and welcome to Abhi Ventures. तो आई एडमिट इस पर्टिकुलर मॉड के लिए मैंने अपनी कंपनी का जो ओरिजिनल गाड़ी का जो लेआउट था उसमें थोड़ा चेंज किया है। मैंने जो आगे की प्लास्टिक की जो फ्रंट ग्रिल थी, रेडिएटर ग्रिल, उसमें एक स्लॉट काटा है। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मॉड फॉर मी क्योंकि मुझे हमेशा से ही इंटरेस्ट था पॉप आउट हेडलाइट्स में। ओके, तो हेयर इज़ अ डिस्क्लेमर, अगर आपने खाली सिटी में चलानी है या फिर इवन हाईवेज़ पे भी चलानी है तो डोंट यूज़ दिस लाइट्स। दीज आर डिस्ट्रैक्शन ऑन रोड, सामने वाले की आइज़ में जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो डोंट यूज़ इट इन पब्लिक एरियाज़। लेकिन कभी किसी रिमोट एरिया में चले जाओ या किसी जंगल में हो या किसी सुनसान से हाईवे पे हो जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, in that case some extra light can be helpful. It can save your life, it can save someone else's life. कोई एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता है। अब मैंने इसे इस तरह से क्यों लगाया रिट्रैक्टेबल? वेल, उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट वन, इट लुक्स कूल। सेकेंड इज़ ये जो लाइट बार मैंने लगाई है, दिस पर्टिकुलर एलईडी बार हेला 350 इज़ वेरी कॉस्टली। अगर मैं इसको आउट इन दी ओपन कहीं लगाता हूँ और चांसेस आर कि कोई उतार के ले जा सकता है, चोरी हो सकती है, तो इट्स बेटर इट स्टेज हिडन। तो दिस वाज अ वेरी फन प्रोजेक्ट। इट टुक मी अराउंड 4 to 5 वीकेंड्स, पूरा 1-1.5 महीना लगा है मुझे इसे बनाने में, क्योंकि हर सैटरडे संडे को इस पे काम करता था। और उसके बाद द रिज़ल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये लाइट्स मैंने कैसे बनाई हैं उसका पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये लाइट बार जो है 2 ट्रॉड चैनल्स पे माउंटेड हैं और ये पूरा मैकेनिज्म ऑपरेट होता है एक वाइपर मोटर से। बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया तो कर दो। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं रेगुलरली अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो जो भी चल रहा होता है मेरी गाड़ी के बारे में, आई कीप पोस्टिंग ओवर देयर, तो डू फॉलो मी। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स बिगिन। तो मेरे केस में इट वॉज ऑब्वियस कि लाइट मुझे बम्पर पे लगानी थी और ग्रिल के पीछे लगानी थी। इसका रीज़न ये था कि एक तो मुझे एक आइडियल हाइट मिल जाती जो कि एग्जिस्टिंग हेडलाइट्स की ऑलमोस्ट इक्वल थी। दूसरा ये कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी जगह है और रेडिएटर की हवा को ब्लॉक किए बिना यहाँ पे पूरी असेंबली फिट हो सकती है। द गुड थिंग इज़ कि रेडिएटर की जो ग्रिल है वो बम्पर से ईजिली डिटैच हो जाती है और रेडिएटर की ग्रिल खोल देने के बाद मेरे पास पीछे पूरी जगह होगी वहाँ काम करने के लिए। मैं ये जो एग्जिस्टिंग 2 बीम्स हैं इन्हें यूज़ करूँगा टू सपोर्ट माई मैकेनिज़्म, और आगे की ये जो मेटल प्लेट है दिस विल प्रोवाइड दी फ्रंटल सपोर्ट। जो 3 मेन चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ ऑब्वियसली एक एलईडी लाइट बार। इन माई केस आई एम यूजिंग हेला 350। ये एक सिंगल रो एलईडी बार है और इसके स्पेक्स जो हैं वो मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हेला जो है एक फेमस कंपनी है और कंपेयर टू द चीपर एलईडी ब्रांड्स जो कि 5-6 महीने में बोल जाती है, आई एम होपिंग कि ये ज़्यादा दिन चलेगी। एनीवे, आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़ॉन और इसका लिंक जो है वो मैं नीचे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। द सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ अ वाइपर मोटर। अब ये एक पुरानी मोटर मेरे पास पड़ी हुई थी हुंडई वर्ना की। आपके पास अगर कोई पुरानी वाइपर मोटर, कोई पावर विंडो मोटर कुछ है तो यू कैन यूज़ इट। ये चीज़ पूरी तरह से इम्प्रोवाइज़ होगी तो आपको अपना आइडिया खुद लगाना पड़ेगा। एंड द थर्ड मेन कंपोनेंट इज़ अ चैनल स्लाइडर। यहाँ पे मैंने यूज़ करूँगा टू मेक द स्लाइडिंग मैकेनिज़्म फॉर माई लाइट्स। द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे एक्चुअल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है लाइट को दैट इज़ अराउंड 2 to 3 इंचेस, लेकिन कोई भी चैनल स्लाइडर मुझे इतना छोटा नहीं मिला, तो आई विल हैव टू कट इट। यहाँ पे इस तरह का मैकेनिज्म माउंट करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। हर सेकंड कुछ ना कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अरे थोड़ा पास आओ। तो दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू इंस्टॉल माई मोटर।
लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये दोनों पिलर्स खोलने पड़ेंगे। द गुड थिंग इज़ कि ये वेल्डेड नहीं है। ये 4 बोल्ट्स के सहारे कसे हुए हैं। तो ऑल आई हैव टू डू इज़ ओपन दीज बोल्ट्स। तो इसके बाद शुरू होता है ढेर सारा काटना। शुरुआत होगी चैनल स्लाइडर से। ये चैनल स्लाइडर खोल के मैं इनकी लेंथ छोटी कर रहा हूँ सो दैट कि ये इजीली फिट हो जाएं। मैं ये MCP चैनल पत्ती यूज़ कर रहा हूँ टू मेक माई सपोर्टिंग बीम्स फॉर चैनल स्लाइडर्स। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें ऑलरेडी ढेर सारे होल्स ड्रिल्ड हैं, तो मुझे एडजस्टमेंट करने में बहुत आसानी होगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ वाइपर मोटर की ये कैम। तो एग्जिस्टिंग कैम वाइपर मोटर के साथ लग के आई है, उसका रेडियस इज़ अराउंड 1.8 इंच, मतलब करीब करीब 2 इंच। इसे काट के मैं छोटा करूँगा टू अराउंड 1 इंच। इसको काट के वेल्ड करने के बाद अब इसका रेडियस इज़ अराउंड 1 इंच। जो मेरी वाइपर मोटर की कनेक्टिंग असेंबली है, मैं उसे खोल रहा हूँ टू गेट आउट दिस पिलर बीम, जो कि मैं यूज़ करूँगा फॉर माउंटिंग दी वाइपर मोटर इन माई कार। ये जो बीम है इसे मैं वेल्ड करूँगा अपने पिलर्स के साथ। एक बार वेल्ड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, और अब इसके ऊपर हम अपनी वाइपर मोटर लगा सकते हैं। इस लाइट के साथ जो ब्रैकेट्स आई थी वो हम नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज़ वो एक फ़िक्स सरफेस के लिए बनी है, तो हम उसे काट के मॉडिफाई करने वाले हैं। एंड दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई वीकेंड्स। मैंने एक आयरन शेल्फ का एंगल यूज़ करके ये ब्रैकेट बनाया है जिसके ऊपर की मेरी लाइट फिट होगी। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट चैनल्स के ऊपर माउंटेड होगा और यही है जो पूरा आगे पीछे मूव होगा विद द हेल्प ऑफ वाइपर मोटर। अब सब कटिंग और वेल्डिंग के बाद इट इज़ टाइम टू पेंट द स्टफ, एंड पेंटिंग के बाद इट वाज टाइम फॉर असेंबली। पहले दोनों पिलर्स माउंट किए, उसके बाद MCP चैनल पत्ती लगाई और उसके ऊपर ब्रैकेट इंस्टॉल किया। एक ड्राई रन टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और कोई चीज़ किसी से टकरा नहीं रही। अब मुझे एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना था जो कि इस मोटर को तब रोके जब लाइट पूरी तरह से बाहर आ जाए, और जब मैं लाइट का स्विच ऑफ करूं तो वो लाइट को वापस अंदर रिट्रैक्ट कर ले। उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ 3 रिलेज, और उनको कनेक्ट करने का जो सर्किट डायग्राम है वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, बट अगर आपको डिटेल में देखना है तो यू कैन विज़िट माई इंस्टाग्राम पेज। मैं ये एक प्लास्टिक का केस यूज़ कर रहा हूँ टू कवर दिस बॉक्स सो दैट हवा और पानी से रिलेज को नुकसान ना पहुँचे। आई एम गोइंग टू यूज़ अ लिमिट स्विच सो दैट कि LED बार जैसे ही अपनी सबसे आगे वाली पोजीशन पे पहुँचे ये मैकेनिज़्म रुक जाए। And it's time to test the entire mechanism. So the most difficult part of this entire project was cutting my front grill. ग्रिल के बीच में मैंने एक स्लॉट काटा है सो दैट कि LED बार फ्रीली अंदर और बाहर मूव कर सके, और इस कटे हुए पीस को यूज़ करके मैं एक फ्लैप बनाऊंगा। मेरे पास एक ये पुराना मेटल का ब्रैकेट पड़ा हुआ है जिसे मैं काट के एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिससे कि मैं हिंजेस जोड़ के इस फ्लैप को ऑपरेट करूंगा। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट दिस इज़ व्हाट इट फाइनली लुक्स लाइक। इसमें मैंने आदिव के टॉयज यूज़ करके 2 स्प्रिंग भी लगाए हैं सो दैट कि फ्लैप जो है अपने स्प्रिंग एक्शन से ही बंद रहे। जैसे ही लाइट वापस अंदर जाएगी फ्लैप बंद हो जाएगा।
and this is the final outcome. Do let me know in the comment section ये कैसा दिख रहा है, and if you have any points please let me know about it. इस लाइट का अभी तक मैं रोड टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि इसकी ब्राइटनेस कितनी है, आई विल शो यू. ये है इसकी DRL डे टाइम रनिंग लाइट, हेडलाइट लो बीम्स, हेडलाइट हाई बीम्स, and this is our Hella 350, almost as bright as a headlight. अगर मैं खाली LED बार को जलाऊं तो ये ऐसा दिखेगा. तो दिस इज़ इट गाइस. तो होपफुली आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, ये मॉडिफिकेशन अच्छी लगी होगी. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कैसा लगा, एंड आई विल कैच अप विद यू गाइस वेरी सून. तो टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या.